Assalamualaikum. Good morning, students of class 6. Open your page number 15. On page number 15, today we work on question number 3, 4 and 6 from exercise 1.5. Okay? First of all, open your maths copies and maintain your page like this. First, write down complete date here. Exercise 1.5, page number 15. Exercise and page number आपको लाजमी mention करना है. Then make a line properly. Write down complete question here. Question number 3. स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यहाँ गिवन है वो है 15 होल नंबर 1/4 प्लस 2/3 डिवाइड बाई ब्रैकेट ओपन 7 होल नंबर 3/4 माइनस 6 होल नंबर 2/3 ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, यहाँ आपके पास जो कंप्लीट इक्वेशन गिवन है उसमें आपके पास 1 ब्रैकेट गिवन है और वो कौन सा ब्रैकेट आपके पास गिवन है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट गिवन है. ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी आपकी लास्ट क्लास में भी डिफाइन कर चुकी हूँ कि सबसे पहले अगर आपके पास जो इक्वेशन में ब्रैकेट गिवन होगा तो आप वहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करोगे. ठीक है, और अगर आपके पास पैरेंथेसिस के अलावा और भी डिफरेंट ब्रैकेट्स आपके पास गिवन होंगे तो आप सबसे पहले पैरेंथेसिस को ही सॉल्व करेंगे. बट यहाँ हमारे पास जस्ट पैरेंथेसिस ब्रैकेट गिवन है तो हम डायरेक्टली किस पे वर्क करेंगे, पैरेंथेसिस ब्रैकेट पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को कॉपी करेंगे. 15 होल नंबर 1/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 7 होल नंबर 3/4 माइनस 6 होल नंबर 2/3 देन ब्रैकेट क्लोज. ओके, पैरेंथेसिस ब्रैकेट पे वर्क करने से पहले आप देख सकते हो आपके पास जो फ्रैक्शन गिवन है वो कंपाउंड फ्रैक्शन गिवन है. तो फर्स्ट वन स्टेप पे हम क्या करते हैं कि कंपाउंड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं. ठीक है, और जिसको चेंज करने का वे क्या है कि डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है और जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर के साथ प्लस कर लिया जाता है. तो हम यहाँ डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले और फिर जो आंसर आएगा उसमें हम न्यूमिनेटर को प्लस कर लेंगे. ठीक है, तो 4 15 है, ये 15 4 से क्या होता है, 15 4 तो होता है 60. ठीक है, 60 में जब आप 1 प्लस करोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 61. 61/4 प्लस 2/3 एज इट इज़ राइट किया है. यहाँ पर आपके पास कोई होल नंबर गिवन नहीं है तो हम उसको एज इट इज़ राइट करेंगे. देन ब्रैकेट के अंदर भी आपके पास 2 कंपाउंड फ्रैक्शन गिवन है तो दोनों कंपाउंड फ्रैक्शन को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. 4 7 से 28, 28 में 3 प्लस कर लीजिए, 29 30 31. ठीक है, तो 31/4 राइट करेंगे. देन माइनस 3 6 18, 18 में जब 2 प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 20/3 देन ब्रैकेट क्लोज. क्लियर हो गई बात यहाँ तक. अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. पैरेंथेसिस ब्रैकेट में आपके पास 2 फ्रैक्शन गिवन है और बीच में आपके पास माइनस की साइन गिवन है. जब भी 2 फ्रैक्शंस के साथ जो है आपके पास माइनस की साइन गिवन होती है, कंप्लीट जो आपके पास पैरेंथेसिस ब्रैकेट गिवन है उसमें आपके पास 2 फ्रैक्शंस गिवन है. ठीक है, 2 फ्रैक्शंस के बीच में आपके पास माइनस की साइन गिवन है. जब भी आपके पास 2 फ्रैक्शन के साथ माइनस या प्लस की साइन गिवन होती है तो हम उसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं. और एलसीएम किसका लिया जाता है, डिनोमिनेटर के डिजिट्स का एलसीएम लिया जाता है. ठीक है, और यहाँ आपके पास डिनोमिनेटर क्या गिवन है, 4 और 3. रफ वर्क में हम करेंगे और रफ वर्क आप पेंसिल से ही करोगे. ओके, 2 से करना स्टार्ट किया, 2 2 4, 2 के में 3 नहीं आता उसको एज इट इज़ राइट किया हमने. देन अगेन 2 से किया, 2 1 तो 2, 3 एज इट इज़ राइट कर लिया. देन 3 1 3, 1 सॉल्व हो गया और 3 1 3 आ गया, यानी कि कंप्लीट सॉल्व हो गया. अब जो फैक्टर्स आए हैं आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 2 4, 4 3 12. तो जब आपने एलसीएम ले लिया 4 और 3 का तो आंसर क्या आ गया, आपके पास 12 आ गया, जिसको किस वे में राइट करेंगे, 61/4 एज इट इज़ राइट करेंगे. देन 2/3 एज इट इज़ राइट करेंगे. पैरेंथेसिस पे वर्क कर रहे हैं तो जस्ट पैरेंथेसिस पे ही हम राइट करेंगे इस तरीके से. बाकी दोनों फ्रैक्शन को एज इट इज़ राइट करेंगे. 4 और 3 का जब एलसीएम लिया तो आंसर क्या आ गया, 12. एलसीएम के आंसर को चेक कैसे करते हैं, एलसीएम के आंसर को चेक जो है वो डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल में चेक किया जाता है और जो उसका आंसर आता है उससे उसी के न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है. तो 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है. तो न्यूमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के न्यूमिनेटर को. 3 के टेबल में 12 4 टाइम आता है तो उसके न्यूमिनेटर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब 31 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से एंड 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से. 31 3 से क्या हो जाता है, हमारे पास 93 हो जाता है. ठीक है, यहाँ मैं मल्टीप्लाई करके भी आपको शो कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे. 31 3 3 1 3, 3 3 9. ठीक है, इसी तरीके से 20 को किससे करेंगे, 4 से कर लेंगे. 24 80 हो जाता है, लेकिन यहाँ मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी शो कर रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे. 4 0 0, 4 2 8. तो 24 से क्या हो गया, 80. माइनस की साइन एज इट इज़ आ गई हमारे पास. और 24 से क्या हो गया,
80, तो हम यहाँ राइट करेंगे 80। 31 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 93, देन माइनस की साइन एज इट इज़ आ गया। 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 80, ओके। देन अब यहाँ आप इसको नॉर्मल माइनस कर सकते हो, जिसके लिए हम कंप्लीट स्टेप राइट करेंगे। 61/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय, अब ब्रैकेट यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट में हमें 2 फ्रैक्शंस को माइनस करना था, तो हम यहाँ माइनस करके आंसर राइट करने वाले। 93 में से जब आप 80 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा। 93 को जब हम 80 से माइनस कर देंगे, यानी कि 93 में से 80 को माइनस कर दिया तो आंसर क्या आ गया। 3 में से 0 को लेस किया 3, 9 में से 8 को लेस किया 1, आंसर क्या आ गया 13। तो आप क्या राइट करेंगे 13/12, ओके। तो जब हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, पैरेंथेसिस ब्रैकेट को हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास 3 फ्रैक्शंस आ गए, ठीक है। 3 फ्रैक्शन के बीच में आपके पास प्लस की साइन गिवन है एंड डिवाइड की साइन गिवन है। सबसे पहले हम किस पे वर्क करेंगे, हम डिवाइड की साइन पे वर्क करेंगे, जो कि हमारा रूल है। देन हम प्लस पे वर्क करेंगे, ओके। तो हम जब डिवाइड की साइन पे वर्क करने जा रहे हैं तो प्लस वाला जो फ्रैक्शन है वो हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे 61/4, देन प्लस 2/3। डिवाइड को सॉल्व करने का वे क्या है, डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। और डिवाइड के बाद वाला जो फ्रैक्शन आपके पास गिवन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, मींस इन्वर्स हो जाती है वैल्यू। उसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू जो ऊपर आ जाती है, न्यूमिनेटर की वैल्यू नीचे चली जाती है, जो कि रेसिप्रोकल का प्रोसेस कहलाता है। तो हम 12 को ऊपर राइट करेंगे एंड 13 को नीचे राइट करेंगे। ये क्यों हुआ, क्योंकि डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गई। अब आपके पास 2 फ्रैक्शंस गिवन है और बीच में आपके पास मल्टीप्लिकेशन की साइन है, ठीक है। जब भी 2 फ्रैक्शंस गिवन होता है और बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन गिवन होती है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि वहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड हो रहा है या नहीं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा होता तो हम लाजमी करते हैं, और अगर नहीं हो रहा होता तो हम उसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। 2 and 13 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, लेकिन 3 and 12 जो है वो सिमिलर टेबल से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 3। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब जो आपके रिमेनिंग वैल्यूज़ रह गए आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे। 61/4 एज इट इज़ राइट किया जाएगा, देन प्लस 2 4 जा 8, 1 13 जा या 13 1 जा 30, ओके। नाउ मल्टीप्लिकेशन यहाँ कंप्लीट सॉल्व हो गया, आंसर क्या गया 8/30। अब आपके पास अगेन 2 फ्रैक्शन गिवन है 61/4 प्लस 8/13। 2 फ्रैक्शन के बीच में आपके पास प्लस की साइन गिवन है। जब भी 2 फ्रैक्शन के बीच में प्लस की साइन गिवन होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम हमेशा किसका लिया जाता है, डिनोमिनेटर के डिजिट का टेबल मतलब डिनोमिनेटर के डिजिट का एलसीएम लिया जाता है। तो हम 4 and 13 का एलसीएम ले लेंगे। 4 and 13 2 से लेना स्टार्ट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 के में 13 नहीं आता है, उसको एज इट इज़ राइट किया। देन 2 1 जा 2, अगेन 13 नहीं आता, 13 को एज इट इज़ राइट किया। देन 13 1 जा 30। अब जो आपके पास फैक्टर्स आ गए हैं आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 13 से क्या हो जाता है 52, ठीक है। तो हम 52 राइट करेंगे, ओके। 2 2 जा 4, 4 13 जा 52। तो 4 and 13 का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 52। अब एलसीएम के आंसर को चेक किस में किया जाता है, एलसीएम के आंसर को हम डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल में चेक करते हैं, वो कितने टाइम्स में आ रहा है। वो जितने टाइम्स में आ रहा होता है तो न्यूमिनेटर को हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। सो 4 के टेबल में 52 कितने टाइम्स में आता है, 13 टाइम्स आता है, तो हम 13 राइट करेंगे। एंड 13 के टेबल में 52 4 टाइम्स आता है, तो हम 4 टाइम्स राइट करेंगे, ओके। अब क्या रह गया 61 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 4। जब 61 को आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा। सो यहाँ मैं आपको रफ वर्क में 61 को 13 से मल्टीप्लाई करके शो कर रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ओके। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, देन एक क्रॉस लगाया जाता है। 1 1 जा 1 एंड 1 6 जा 6, 3 8 और 1 कितना हो जाता है 9, 6 और 1 7, प्लस कर लेते हैं। जो 61 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 793, जिसको हम राइट करेंगे 793, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लाई किया है हमने 61 को 13 से, 61 13 से क्या हो गया 793, यानी कि 793। एंड 8 4 से क्या होता है 8 4 जा 32, ठीक है। क्लियर है बात। अब नाउ आप नॉर्मल प्लस कर सकते हो। 793 में प्लस कर लीजिए 32, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 825 एंड 52 हमारा एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब जब आपके पास एक फ्रैक्शन आ जाता है आंसर में, यानी कि कंप्लीट सॉल्व के बाद आपके पास 1 फ्रैक्शन गिवन रह जाता है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है या नहीं।
सो 825 एंड 52 जो है वो सिमिलर टेबल में नहीं आते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। अगर वो क्रॉस मल्टीप्लाई में चेंज नहीं होते तो हम क्या कर लेते हैं, उसको कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। किस सूरत में, जब हमारे पास न्यूमिनेटर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होती है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर भी आपके पास न्यूमिनेटर में 825 गिवन है और डिनोमिनेटर में आपके पास 52 गिवन है। तो यहाँ ये कॉमन फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है क्योंकि न्यूमिनेटर की वैल्यू जो आपके पास गिवन है वो ग्रेटर देन है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जब भी किसी भी फ्रैक्शन को कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, डिवीजन का प्रोसेस कर लेते हैं, यानी कि जो ऊपर न्यूमिनेटर है वो वैल्यू अंदर राइट की जाती है और डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। यानी कि 825 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 52 से डिवाइड कर दोगे। ओके, 52 वन ज़ा 52 होता है, ठीक है। 52 टू ज़ा क्या हो जाता है हमारे पास 105। 105 जो है वो ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली पहले फर्स्ट स्टेप में 2 डिजिट्स में ले लेंगे। 52 वन ज़ा 52, देन लेस किया, 2 में से 2 को लेस किया 0, 8 में से 5 को लेस किया 3, देन रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, नेक्स्ट में 5 रह गया। तो हम 5 को यहाँ नीचे कॉपी कर लेंगे। अब आपके पास कंप्लीट नंबर क्या हो गया, 305 यहाँ। अब 52 का इतना मतलब 52 के टेबल को इतना रीड करना है, या तो 305 आ जाए या उसके नियरेस्ट नंबर वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो 52 को हम डायरेक्टली किससे कर लेंगे, 5 से कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि 52 5 से क्या आंसर आ जाता है 260, क्योंकि जब हम 52 6 लेंगे तो वो आंसर आपके पास आ जाता है 312, यानी कि 312 जो है वो ग्रेटर नंबर कहलाएगा एज़ कम्पेयर टू 305 के। इसीलिए हम कितने टाइम्स ले लेंगे, 5 टाइम्स ले लेंगे। 52 5 ज़ा 260, देन लेस कर देंगे हम। 5 में से 0 को लेस किया 5, 0 में से 6 लेस नहीं हो सकता, 1 हमने बोरो कर लिया, देन रिमेनिंग रह गया 2। 10 में से आपने 6 को लेस किया 4, 2 में से 2 को लेस किया 0, तो आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया 45। अब हम इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में कैसे राइट करेंगे, जो आपका क्वोटिएंट होता है वो क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। देन आपका जो रिमाइंडर रह जाता है वो आपका न्यूमिनेटर कहलाता है, और जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं यानी कि डिवीज़र जो है वो आपका क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है। तो जब आपने 825 को डिवाइड किया 52 से, यानी कि इस फ्रैक्शन को जब कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज किया तो आंसर क्या आ गया आपके पास 15 होल नंबर 45/52। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप यहाँ आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रही हो। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं पार्ट 4 की। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर राइट कर लेंगे। ओके, नाउ हम पार्ट 4 की बात करते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट पेज मेंटेन करेंगे अपना लाइक दिस, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में आपके पास क्या इक्वेशन गिवन है, 10 प्लस आपके पास ब्रैकेट गिवन है। ये ब्रैकेट कौन सा कहलाता है, ये ब्रेजेस कहलाते हैं, ठीक है, या इसको कर्ली ब्रैकेट भी कहा जाता है। ओके, 10 प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपन है 2 होल नंबर 1/2 प्लस राउंड ब्रैकेट है, यानी कि पैरेंथेसिस आपके पास गिवन है 4 होल नंबर 1/2 माइनस 1 होल नंबर 1/4, देन पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट जो है वो क्लोज है, और देन उसके बाद आपका ब्रेजेस भी क्लोज करके आपको यहाँ शो किया है। यानी कि अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 4 गिवन है, यानी कि 4 में जो आपके पास सम गिवन है उसमें 2 फ्रैक्शंस गिवन है, सॉरी 2 ब्रैकेट्स गिवन है। आपके पास क्या गिवन है, आपके पास 2 ब्रैकेट्स गिवन है। फर्स्ट वन ब्रैकेट जो गिवन है वो है कर्ली ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट जो आपके पास गिवन है वो पैरेंथेसिस गिवन है। जब मैंने आपको इस एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन दी थी तो मैंने उसमें आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था, जब भी आपके पास कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू मतलब फ्रैक्शन में आपके पास क्वेश्चन गिवन है और उसको आपको सिंप्लीफाई करना है और उसके साथ आपके साथ ब्रैकेट भी गिवन है, तो जो भी आपके पास ब्रैकेट गिवन होगा उसमें सबसे पहले हम कौन से ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, हम पैरेंथेसिस पे वर्क करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स की 4 टाइप्स होती हैं, ऑलरेडी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ कौन कौन सी टाइप्स है हमारे पास। पैरेंथेसिस सॉरी सबसे पहले बार की बात की जा रही थी, देन पैरेंथेसिस की बात की जा रही थी, देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट की जा रही थी, और लास्ट में आपसे बात की जा रही थी स्क्वायर ब्रैकेट की। और उन्होंने आपको सॉल्व करने का वे भी यही बताया था कि सबसे पहले आप अंडर बार वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, देन पैरेंथेसिस पे वर्क करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट में, और लास्ट में आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट पे वर्क करेंगे। यहाँ पर आपके पास जस्ट 2 ब्रैकेट्स गिवन है, आपके पास पैरेंथेसिस गिवन है और कर्ली ब्रैकेट गिवन है। तो हम सबसे पहले पैरेंथेसिस पे वर्क करेंगे, देन हम कर्ली ब्रैकेट पे वर्क करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, क्वेश्चन कॉपी करोगे लाइक दिस, 10 प्लस ब्रैकेट 2 होल नंबर 1/2, देन प्लस अगेन ब्रैकेट 4 होल नंबर 1/2 माइनस 1 होल नंबर 1/4, देन ब्रैकेट क्लोज है, दोनों ब्रैकेट्स यहाँ क्लोज कर दो, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट पे वर्क करने से पहले हम क्या करेंगे, जो आपके पास कंपाउंड फ्रैक्शन गिवन है आप उसको नॉर्मली फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे, ठीक है। तो 10 हम एज इट इज राइट करेंगे, देन प्लस, देन अगेन ब्रैकेट है
होल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि कंपाउंड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में चेंज करने जा रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 प्लस क्या कितना आ जाएगा 5, 5/2 देन प्लस ब्रैकेट 2 4 ज़ा 8, 1 प्लस क्या 9, 9/2 देन माइनस 4 1 ज़ा 4, 1 प्लस क्या 5, 5/4 देन बोथ ब्रैकेट जो है वो यहाँ क्लोज हो रहा है। ओके, सबसे पहले हम पैरेंथेसिस पे वर्क करेंगे। पैरेंथेसिस में आपके पास 2 फ्रैक्शन गिवन है और बीच में आपके पास माइनस की साइन गिवन है। जब भी 2 फ्रैक्शन गिवन होते हैं माइनस की साइन के साथ, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम हमेशा किसका लिया जाता है, डिनोमिनेटर के डिजिट का एलसीएम लिया जाता है। यहाँ पर आपके पास क्या डिजिट गिवन है, 2 और 4 गिवन है, तो 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे हम लाइक दिस। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। देन आपके पास जो फैक्टर्स आएंगे उसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 2 ज़ा 4, तो एलसीएम का आंसर क्या आ गया हमारे पास 4। 10 प्लस कर्ली ब्रैकेट 5/2 प्लस एलसीएम का आंसर क्या आ गया आपके पास 4। एलसीएम के आंसर को चेक किस में करते हैं, एलसीएम के आंसर को डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल में चेक किया जाता है। एलसीएम का आंसर कितने टाइम्स में आ रहा है, वो जितने टाइम्स में आ रहा होता है तो उसके न्यूमिनेटर को हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है तो उसके न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। देन 4 के टेबल में 4 1 टाइम आता है, देन उसके न्यूमिनेटर को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 2 ज़ा 18 माइनस 5 1 ज़ा 5, सो हम यहाँ नॉर्मल माइनस कर सकते हैं। 10 प्लस 5/2, यहाँ आपका कंप्लीट ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है तो माइनस कर देंगे आप, तो कंप्लीट ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट रिमूव कर देंगे। जब भी ब्रैकेट कंप्लीट सॉल्व हो जाता है तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। 18 में से 5 को लेस करते हैं तो रिमेनिंग क्या रह जाता है आपके पास 13/4 देन ब्रैकेट क्लोज। अब आपके पास पैरेंथेसिस ब्रैकेट यहाँ सॉल्व हो गया, तो इसलिए मैंने पैरेंथेसिस ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब बात किसकी आ गई, कर्ली ब्रैकेट की। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट में आपके पास क्या गिवन है, कर्ली ब्रैकेट में आपके पास 2 फ्रैक्शन गिवन है और सेंटर में आपके पास प्लस की साइन गिवन है। 2 फ्रैक्शन आपके पास प्लस की साइन के साथ गिवन होते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और किसका एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर के डिजिट्स का एलसीएम लिया जाता है। और यहाँ पर भी आपके पास 2 और 4 गिवन है। 2 और 4 का ऑलरेडी हम एलसीएम ले चुके थे और अफर में इसका आंसर क्या आ रहा था 4, तो हम यहाँ डायरेक्टली राइट कर सकते हैं 4, जो क्योंकि हमें क्लियर है कि 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4, इसलिए मैंने डायरेक्टली राइट कर दिया है। ओके, देन एलसीएम के आंसर को चेक किस में करते हैं, डिनोमिनेटर के डिजिट्स के टेबल में चेक किया जाता है। एलसीएम का आंसर कितने टाइम्स में आ रहा है, वो जितने टाइम्स में आ रहा था उसी के न्यूमिनेटर को हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है तो उसके न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स आता है तो उसके न्यूमिनेटर को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ना 5 2 ज़ा 10 नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, प्लस 13 1 ज़ा 30। ठीक है, यहाँ हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास और आपने एलसीएम का आंसर भी यहाँ सॉल्व कर लिया कंप्लीट, तो अब यहाँ आप प्लस कर सकते हो डायरेक्टली। जब आप प्लस करोगे तो इट मीन्स ये कंप्लीट कर्ली ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हो गया है, जिसके लिए मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर दूंगी और डायरेक्टली आंसर राइट करूँगी। जब 10 में 13 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 23/4। यहाँ से कर्ली ब्रैकेट जो है हमारा रिमूव हो गया है क्योंकि वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब आपके पास 1 10 गिवन है प्लस 23/4, 1 फ्रैक्शन गिवन है और 1 आपके पास जस्ट 10 गिवन है। जिसके पास डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता, इट मीन्स वहाँ क्या नंबर गिवन होता है 1 गिवन होता है, जिसको मैं यहाँ शो कर रही हूँ राइट करके, ताकि हमें इसको कंप्लीट सॉल्व करने में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब वैल्यू क्या आ गई 10/1 प्लस 23/4। 2 फ्रैक्शन गिवन है, बीच में अगेन प्लस की साइन गिवन है। जब भी 2 फ्रैक्शन गिवन होता है और बीच में प्लस की साइन होती है तो हम उसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। लेकिन यहाँ हम एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि आपके यहाँ 1 और 4 गिवन है। जब भी 1 के साथ किसी नंबर का एलसीएम लिया जाता है तो डायरेक्टली वही नंबर आता है जो आपके पास गिवन होता है। 1 और 4 का एलसीएम लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आपके पास 4 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर मतलब एलसीएम के आंसर को चेक किस में करते हैं, डिनोमिनेटर के डिजिट में चेक किया जाता है कि एलसीएम का आंसर कितने टाइम्स में आ रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल में चेक किया जाता है और जितने टाइम्स में आ रहा होता है तो उसके न्यूमिनेटर को हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स आता है, तो उसके न्यूमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 10 4 ज़ा 40 प्लस 23 1 ज़ा 23। अब यहाँ आप नॉर्मल प्लस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एलसीएम भी ले लिया। देन एलसीएम के आंसर को हमने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई भी करा दिया। अब यहाँ नॉर्मली प्लस कर सकते हो। प्लस में आपके पास क्या नंबर गिवन है 40 और 23, तो 40 और 23 को हम प्लस कर लेंगे लाइक दिस। 0 में 3 को प्लस किया 3, 4 में 2 को प्लस किया, देन 6, क्या आ गया 63, तो 63/4।
जब आपके पास 1 फ्रैक्शन आ जाता है तो आप सबसे पहले क्या चेक करते हो, क्या वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं। तो 63 एंड 4 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसको क्या कर लेंगे, अब कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूमिनेटर वाला जो नंबर हमारे पास गिवन है वो ग्रेटर नंबर है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उसको कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो चेंज हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि न्यूमिनेटर वाली वैल्यू जो आपके पास गिवन है वो ग्रेटर देन है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। तो हम अब यहाँ नॉर्मली डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कंपाउंड फ्रैक्शन में राइट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 63 अंदर एंड 4 बार। 4 1 जा 4 माइनस 6 में से 4 को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया 2, देन 3 राइट किया, 4 5 जा 20, देन लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास, 3 में से 0 को लेस किया 3, 2 में से 2 को लेस किया 0। ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर। तो अब कंपाउंड फ्रैक्शन में कैसे राइट किया जाएगा, जो कोइटन होता है वो आपका क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। जो रिमाइंडर होता है वो आपका न्यूमिनेटर कहलाता है, और जो डिवीज़र होता है वो आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। तो जब आपने 63/4 को कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज किया तो आंसर क्या आ गया, 15 होल नंबर 3/4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल इसी वे में वर्क करेंगे जिस वे में मैं आपको यहाँ वर्क शो कर रही हूँ। बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ मेरी बात क्लियर हो रही हो। नाउ पार्ट 6, यानी कि आप जिस इक्वेशन पे हम वर्क करने जा रहे हैं वो कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6, यानी कि सम्स नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। और सम नंबर 6 में आपके पास क्या गिवन है, 4 होल नंबर 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1 होल नंबर 3/8 माइनस 1 होल नंबर 1/4। देन आपके पास बार भी गिवन है, यानी कि जो 2 फ्रैक्शन आपके पास गिवन है वो अंडर बार गिवन है। देन डिवाइडेड बाय 11/16। ओके, जो आपके पास 6 प्रॉब्लम गिवन है, यानी कि 6 पार्ट में जो आपके पास सम गिवन है, आप उसमें देख सकते हो आपके पास बार गिवन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले किस पे वर्क करेंगे, बार पे वर्क करेंगे। ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपके पास बार गिवन है तो सबसे पहले हम बार पे ही वर्क करते हैं, यानी कि अंडर बार में आपके पास जो भी एक्सप्रेशन गिवन होता है आप सबसे पहले उसे सॉल्व करते हो। ठीक है, सबसे पहले हम कंप्लीट क्वेश्चन राइट करेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, 4 होल नंबर 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1 होल नंबर 3/8 माइनस 1 होल नंबर 1/4। ठीक है, अंडर बार में वैल्यू राइट कर रहे हैं हम। देन डिवाइडेड बाय 11/16। ओके, अंडर बार को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, जो आपके पास कंपाउंड फ्रैक्शन गिवन है आप नॉर्मली उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ओके, 5 4 जा 20, 20 में 2 प्लस किया कितना आ जाएगा 22, 22/5 मल्टीप्लाई बाय 8 1 जा 8, 8 में 3 प्लस किया कितना हो जाएगा 11, 11/8। देन माइनस 4 1 जा 4, 1 प्लस किया 5, 5/4। अंडर बार में वैल्यू है तो अंडर बार में ही राइट करेंगे। देन डिवाइडेड बाय 11/6। यहाँ आपके पास कोई होल नंबर गिवन नहीं था तो हम उसको एज इट इज़ राइट कर लेंगे। ठीक है, 11/16। क्लियर हो गई बात, डिवाइडेड बाय 11/16। अब सबसे पहले हम किस पे वर्क करेंगे, कंपाउंड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हम सबसे पहले अंडर बार में आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अंडर बार में आपके पास 2 फ्रैक्शंस गिवन है और सेंटर में आपके पास माइनस की साइन गिवन है। जब भी 2 फ्रैक्शन के बीच में माइनस की साइन गिवन होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम किसका लिया जाता है, डिनोमिनेटर के डिजिट का एलसीएम लिया जाता है। और वहाँ आपके पास क्या डिजिट गिवन है, 8 एंड 4। 2 से करना स्टार्ट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देन 2 1 जा 2। अब आपके पास जो फैक्टर्स आ गए हैं आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, एलसीएम का आंसर क्या आ गया आपके पास, 8 आ गया। जब तक कि अंडर बार कंप्लीट सॉल्व नहीं हो जाएगी, यानी कि अंडर बार में आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो कंप्लीट सॉल्व नहीं हो जाएगा, आप इसी तरीके से जो है वो अंडर बार को शो करते चले जाएंगे। ओके, यानी कि बार को शो करते चले जाएंगे। ठीक है, अब जो आपके पास एलसीएम का आंसर आ जाता है उसको चेक किस में किया जाता है, डिनोमिनेटर के डिजिट की टेबल में चेक किया जाता है। एलसीएम का आंसर कितने टाइम्स में आ रहा है, वो जितने टाइम्स में आ रहा होता है तो उसके न्यूमिनेटर को हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 के लिए में 8 1 टाइम्स आता है तो उसके न्यूमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 4 के लिए में 8 2 टाइम्स आता है तो उसके न्यूमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 11 1 जा 11 माइनस 5 2 जा 10। ठीक है, अब आप नॉर्मल माइनस कर सकते हो क्योंकि आप एलसीएम ऑलरेडी ले चुके हैं। अनकम्प्लीट जो है हमने उसको मल्टीप्लाई भी करवा लिया। 11 में से जब 10 को लेस किया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपके पास 1/8। जब कंप्लीट एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ से आप बार रिमूव कर देंगे। जैसे हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं वैसे हम यहाँ से बार को भी रिमूव कर देते हैं जब वो कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। ओके, रिमेनिंग लास्ट में क्या रह गया आपके पास
डिवाइडेड बाय 11/16। अब आपके पास 3 फ्रैक्शंस गिवन है, ठीक है। 3 फ्रैक्शंस का आपके पास मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की साइन गिवन है। सबसे पहले हम डिवाइड की साइन पे वर्क करेंगे, देन हम मल्टीप्लाई की साइन के साथ वर्क करेंगे, ठीक है। 22/5 मल्टीप्लाई बाय 1/8। डिवाइड की साइन हमेशा किस में चेंज हो जाती है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है, और डिवाइड की साइन के बाद आपके पास जो भी फ्रैक्शन गिवन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, मीन्स न्यूमिनेटर वाली वैल्यू आपके ऊपर चली जाती है एंड डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो आपकी नीचे आ जाती है, लाइक दिस। क्लियर हो गई बात। सो 11/16 था तो कितना हो जाएगा 16/11। अब आपके पास 3 फ्रैक्शन गिवन है और तीनों फ्रैक्शंस के बीच में आपके पास मल्टीप्लिकेशन की साइन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा होगा तो हम यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। 22 एंड 11 को देखा जाए तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दी, चलो आप इस वे में भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस वे में, यानी कि 22 को 8 से, 5 को 1 से, देन 1 को 11 को 16 को 8 से भी कर सकते हैं, या फिर आप 22 को 11 से, 16 को 5 से, इस वे में भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये ऑलरेडी आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में लर्न कर चुके हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करके शो कर रही हूँ। 22 एंड 11 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 11। कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 11। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। इसी तरीके से 5 एंड 1 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, लेकिन 8 और 16 हो सकते हैं, और वो कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 8। कौन सा टेबल है, टेबल ऑफ 8। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, क्लियर है। अब आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं, यानी कि रिमेनिंग नंबर्स रह गए हैं, आप उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/1 मल्टीप्लाई बाय 2/1। ये रिमेनिंग रह गया था। जब आपने बाकी के रिमेनिंग फ्रैक्शन देखे हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं, तो इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, देन 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, देन 4/5 जो है यहाँ आपके पास आंसर आ गया। ना ही ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है और ना ही ये कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है, क्योंकि 4 एंड 5 जो है सिमिलर टेबल में नहीं आते हैं, तो इसलिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। एंड 4 एंड 5 जो है कंपाउंड फ्रैक्शन में भी चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यूमिनेटर वाला नंबर आपके पास जो गिवन है वो स्मॉलर देन है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो इसलिए कंपाउंड फ्रैक्शन में भी चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। 4/5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसी वे में वर्क करेंगे जिस वे में मैं आपको यहाँ वर्कशॉप कर रही हूँ। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रही हो, ठीक है। टुडे क्लास इज फिनिश नाउ, थैंक यू।